हेलो बच्चों, आप सभी का ज्ञान गुरु एच चैनल में स्वागत है। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे और बहुत ही शॉर्टकट विधि से किसी संख्या का वर्ग कैसे हम ज्ञात करेंगे, है ना। एक अंक की संख्या हो या दो अंकों की संख्या हो या तीन अंकों की संख्या हो, अगर हमको उसका वर्ग ज्ञात करना है, स्क्वायर करना है, तो हम शॉर्टकट विधि से कम समय में और एक बिना किसी कन्फ्यूज़न के, बिना कठिनाई के, सरलता से हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अजय कुमार सिंह है। आप ज्ञान गुरु अजय चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिक्स ज्ञानवर्धक चीज़ें लेके आते रहता हूँ बीच बीच में। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप लोगों को मेरे ये जो बताए हुए क्वेश्चंस जो शॉर्टकट में दिया है, ये आप तक पहुंच पाएगी और आप लोगों को जानकारी मिल पाएगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको ये सूत्र याद रखना है कि संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस माइनस विचलन और फिर उसके बाद विचलन का स्क्वायर। ठीक है। संख्या यहाँ पर क्या लेंगे हम, जो संख्या का वर्ग करना है ना, जिस संख्या का वर्ग करना है आपको उसका उस संख्या का वैल्यू रख देना है यहाँ पर। ठीक है। विचलन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। विचलन के लिए आपको क्या करना है, पहले ये देखना है कि संख्या कितने अंकों की है। ठीक है। अगर संख्या एक अंक की है, ठीक है, एक अंक की संख्या है तो उसका हम विचलन आधार जो लेंगे, है ना, आधार हम लेंगे 10। ठीक है। तो 10 से वो संख्या कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। मान लीजिए कोई संख्या 8 है ना, तो 8 एक अंक की संख्या है तो उसका आधार क्या होगा 10। ठीक है। तो 10, अब वो 10 से कितना कम है 8, 2 कम है, तो उस विचलन का कितना आ जाएगा 2। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर 9 है तो 9 का एक अंक संख्या हुआ, अब उसका आधार कितना होगा 10। 10 से वो 9 कितना कम है, 1 कम है, तो उसका विचलन कितना हो जाएगा 1। ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए 3 अंकों की संख्या है तो उसका भी आधार कितना हो जाएगा 100। ठीक है। एक अंक की संख्या हो या दो अंक की संख्या हो, उसका आधार को कितना लेना है 10 और 3 अंकों के लिए 100 लेना है। ठीक है। पहले हमारा क्वेश्चन है 7 का वर्ग। ठीक है। 7 का स्क्वायर करना है तो हमारा सूत्र क्या है, संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस माइनस विचलन, फिर उसके बाद विचलन का वर्ग। ठीक है। तो संख्या की जगह कितना रख देंगे 7, फिर ये जो 7 है इसका आधार कितना हो जाएगा, एक अंक की संख्या है इसलिए आधार कितना होगा 10। तो 10 से ये 7 कितना कम है, 3 कम है, तो इसका विचलन कितना हो जाएगा 3। ठीक है। माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि ये 10 से 3 कम है इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस। ठीक है। उसके बाद फिर विचलन का वर्ग, तो विचलन कितना हुआ 3, 3 का वर्ग कर देंगे। अब देखो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और 7 में से 3 घटा दो कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ गया वैल्यू 49। ठीक है। तो इस प्रकार से 7 का वर्ग आपको पता है कि 49 होता है, लेकिन आप इस विधि से आसानी से देखिए हमने इसको निकाल लिया। ठीक है। वैसे ही बच्चों हम लोग 9 का वर्ग करना सीखते हैं, तो वही सेम आपको सूत्र याद रखना है, संख्या प्लस माइनस विचलन फिर विचलन का स्क्वायर। ठीक है। तो 9 का स्क्वायर करना है, संख्या क्या हो गई बच्चों 9, और ये एक अंक की संख्या है इसलिए इसका आधार क्या लेना है आपको 10। ठीक है। तो 10, अब ये संख्या जो है 9 10 से कितना कम है, 1 कम है, तो हम क्या करेंगे 9 माइनस 1 कर देंगे, इसका विचलन कितना हो जाएगा -1, तो -1 लिख देंगे, फिर विचलन का वर्ग। ठीक है। अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, और 9 में से 1 घटा देंगे 8 आ जाएगा। ठीक है। तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81। ठीक है। वैसे ही 14 के स्क्वायर करते हैं, और 14 क्या हो गई, 2 अंकों की संख्या है, तो आपको एक अंक की संख्या हो या 2 अंकों की संख्या हो, आपको आधार कितना लेना है 10। ठीक है। फिर से सूत्र में रख दीजिए, संख्या 14 है, फिर प्लस 4। अब प्लस 4 क्यों किए, क्योंकि इसका आधार 10 है, और 10 से ये 14 कितना ज़्यादा है 4, है ना, तो +4, फिर इसका विचलन कितना है 4, तो 4 का वर्ग कर देंगे, 4 चौके 16, और 14 और 4 जोड़ दीजिए तो 18 हो गया। ठीक है। अब क्या करना है,
ये जो दहाई में है 1, इसको यहाँ जोड़ देना है 18 के साथ। 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19, और यहाँ का ये वाला 6, 196। तो 14 का वर्ग कितना हो जाएगा 196। ठीक है। वैसे ही हम लोग दूसरे संख्या लिए हैं 25। 25 का वर्ग करना है, 25 का स्क्वायर करना है। फिर से आप उसी सूत्र में रख दीजिए। तो सूत्र क्या है, संख्या 25 हो गई। फिर अब ये 25 का आधार क्या होगा 10। अब 10 से कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है, 15 अधिक है। ठीक है। तो 25 प्लस क्या करेंगे हम, विचलन कितना आ गया 15, तो विचलन का कितना लेंगे 15। फिर विचलन का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225। ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना जाएगा 225। और ये 25 और 15 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 40। ठीक है। अब क्या करना है, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो आपको ये जो इकाई को छोड़ के दहाई में जो सैकड़ा उसको यहाँ के साथ जोड़ देना है। तो 40 प्लस 22 कर दीजिए, कितना आ गया 62। और ये इकाई के यहाँ लिख लीजिए 5, 625। 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 625। वैसे ही 106 का वर्ग करते हैं, स्क्वायर करना हो अगर आपको, फिर से सूत्र में रख देना है 106 प्लस, अब ये 106 का आधार कितना हो जाएगा, आधार आपको 100 लेना है, क्योंकि 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या, इसलिए हम आधार कितना ले लेंगे 100। तो 100 से 106 कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो प्लस 6 कर देंगे। और विचलन का वर्ग 6 का वर्ग। ठीक है। 6 का वर्ग कितना हो गया 36, और 106 और 6 को जोड़ दीजिए तो 112 हो गया। ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 11,236, 106 का वर्ग। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्ग है ना, इस सूत्र के द्वारा संख्या प्लस माइनस विचलन फिर विचलन का वर्ग के इस सूत्र का इस्तेमाल करके आप 1 अंक की संख्या हो, 2 अंकों की संख्या हो या 3 अंकों की संख्या हो, उनका आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। बहुत शॉर्टकट विधि है, और इसे आप, इसका सूत्र भी बहुत छोटा सा है, इसको अब अपनाकर आप किसी संख्या का वर्ग बहुत कम समय में ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं जो तरीका बताया हूँ, जो मैं ट्रिक बताया हूँ, ये भी आपको पसंद आया होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।